तस्लीम हो गए। शरीयत में हुक्म है रोजेदार का एहतराम करो। अगर नौकर ने खादिम ने भी रोजा रखा हुआ हो उससे ज्यादा खिदमत न दो। खुदा लानत करे इब्न मुलजिम हरामी पर जिसने नमाजी रोजेदार का हया न किया। बड़ा कयामत का माह रमजान चला, अली की बेटियां परदेश में लुट गई। मैं किसी से ये नहीं कहता कि ईद न मनाओ, सवाल पूछता हूं किसी के घर ईद से पहले 100 साल का भी ज़ईफ मर जाए, उन्हें ईद मुबारक कहो, वो कहते हैं हमने ईद नहीं मनाई। मैं गैरतमंद रोने वाले से पूछता हूं जिसे पता हो कि ज़ैनब रो रही है, तुम्हें कोई गम न दे सिवाय अल्लाह सलामत रखे हुसैन के चाहने वालों को। यकीनन तुम वो कौम हो जिसके लिए हजरत ज़हरा दुआ करती है। मेरा सलाम हो अपनी उन बेटियों पर जो ईद आने पर दुनिया की बेटियों से मुख्तलिफ हैं। कायनात की बेटियां बाजारों में ईद की खरीदारी करती हैं, मेरी कौम की बेटियां मट्टियों पे बैठकर ज़ैनब की यतीमी की आजादारियां कर। ईद वैसे मनाओ जैसे परदेश में बीबी ज़ैनब ने मनाई है। आपको मालूम है कि ईद वाले दिन क्या हुआ? जब शहादत अली से 9 दिन बाद कूफा में ईद आई, ज़ैनब आलिया स्याह लिबास पहनकर मट्टी पर तशरीफ फरमा थी। हसन अमीर ने करीब आके कहा, ज़ैनब जैसे तू बाबा से ईद मांगती थी, अब बाबा की दस्तार मेरे सर पे है, मेरी इल्तमास है मुझसे ईद तलब कर, मैं तुझे अता करूं। ज़ैनब रो के कहती है, पहले वादा कर जो मांगूगी वो मिलेगा। हसन ने हाथ हुसैन के सर पे रखा, कहा मेरा शबीर जामिन है, तू जो मांगेगी वो मैं दूंगा। जानते हो ज़ैनब ने क्या ईद मांगी? रो के कहती है, गाजी से कहे बाबा अली के कपड़े पहनकर शहर में चलना शुरू करे, मैं बाबा समझ के इसकी जियारत। जैसे रोने की आवाजें बुलंद हैं उसी तरह से दुआ भी मांगना। या अल्लाह उजड़ी का रोजा खतरे में है, अब्बास की बहन का रोजा खतरे में है, पहले इन जालिमों ने फातिमा की कब्र को गिराया। मौला गाजी मैं आपसे बराह रास्त हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, चलो फातिमा का तो कोई भाई नहीं था, ज़ैनब का तो गाजी जैसा भी। अली ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को कूफे बुलाया। क्या मकसद था?
इमाम बेहतर जानते हैं, लेकिन बुजुर्गों से सुना है कि एक रात अली ने खुतबे में हुक्म दिया, आज रात को घर से कोई बाहर न निकले। रात के वक्त बीबी का हाथ पकड़ के घर से निकल पड़े। फरमाया ज़ैनब ये दारुल अम्मारा है, ये जामिया मस्जिद है, ये मरकजी बाजार है। बुजुर्गों को समझ आ गया। कुछ बच्चे हैं जो हैरान हैं। ज़ैनब हैरान होकर कहती है बाबा दरबार और कचहरियां बेटों को दिखाई जाती हैं, मैं तो तेरी पर्देदार बेटी हूं, मुझे क्यों दिखा रहे हैं? फरमाया ज़ैनब हो सकता है कोई वक्त आए जब मेरे बेटे मारे जाए। जब मेरे बेटे मारे जाए तुझे मेरे बेटों की जगह पे इन शहरों में आना पड़े। एक रात औरतें इकट्ठी होकर आई, या अमीर अल मोमिनीन, हमने सुना है कि आपने फरमाया है कि हर चीज की कोई ना कोई बहार है, और कुरान की तलावत की बहार माह रमजान है। अली फरमाते हैं सच है। मौला हमने ये भी सुना है कि आपने फरमाया है आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तलावत होती है। अली फरमाते ये भी सच है। कह लेंगे मौला हमारे मर्द तो कुरान पढ़ आते हैं मस्जिद में जाकर, हम मस्तूरात हैं, हम आ नहीं सकते। हमने सुना है आपकी बेटी हूबहू आपकी तरह बोलती। खुदा इन उठती हुई आवाजों पर रहम करे। खुदा तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में हाय करने न दे। दो हस्तियां अली की तरह बोलती हैं, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे ज़ैनब। फरमाया ये भी सच है। मौला अपनी बेटी से कहे हमें कुरान पढ़ाए। अमीर ने फरमाया एक वादा मैं करता हूं, एक तुम करो। मैं वादा करता हूं ज़ैनब कुरान पढ़ाएंगी, तुम वादा करो मेरी बच्ची के सामने कभी भीड़ बना के न जाए। मेरी बेटी भीड़ से घबराती। शुरू हो गई तलावतें, पढ़ाना शुरू कर दिया मेरी बीबी ने कुरान। लेकिन जब 40 हिजरी का माह रमजान आया जिसमें ज़ैनब यतीम हुई, औरतें जाती थी कुरान पढ़ने, मातम करती बाहर निकलती, रोती हुई बाहर निकलती। किसी ने पूछा जाती तो अली की बेटी के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई क्यों आती हो? कहने लगी जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है अली की बेटी के दर्स के रंग अजीब हो गए। पहले कुरान पढ़ाती है, फिर कहती है कूफे की औरतों कुरान से नजरें उठाओ, ज़ैनब की तरफ देखो। औरतें देखने लगती हैं। बीबी पहले चादर उतारती है, फिर बालों को खोलती है, कहती है कूफे की औरतों मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा ना हो कल ज़ैनब बगैर चादर के तुम्हारी मेहमान बने। मुझे पहचानने से इनकार कर दो और तुम कहो बीबी हमने तो तुझे बुरके में देखा। 17 रमजान को मेरे मौला ने आखिरी तकरीर हुसैन को उठाया। हुसैन मेरे करीब हो, हुसैन करीब है, दाढ़ी को चूमा। शब्बीर कहते हैं बाबा मेरी दाढ़ी क्यों चूम रहे? फरमाया एक दफा तेरे नाने ने मेरी दाढ़ी चूमी थी। कोई गम न दे सिवा। एक दफा तेरे नाने ने मेरी दाढ़ी चूमी थी। मैंने यही पूछा था मौला मेरी दाढ़ी क्यों चूम दे?
फरमा अली एक माह रमजान आएगा जिसमें तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो। अगला फिक्रा बड़ा अजीब। अली फरमाते तेरी दाढ़ी क्यों न चूमूं, मेरी दाढ़ी तो एक मेरे खून से रंगीन होगी और तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी असगर के खून से। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। ज्यादा देर जहमत नहीं, पाक अमीर का जनाजा है। आखिरी रोजा जनाब उम्मे कुलसूम के घर अफ्तार की। उम्मे कुलसूम के बेटे का नाम अली है, बेटी का नाम कुलसूम। इसमें गिरामी ज़ैनब सुगरा आखिरी मेजबान मेरे मौला की। बेटी ने दूध और नमक सामने रखा। फरमा उम्मे कुलसूम, तेरे बाप ने अपनी जबान को एक वक्त में 2 ग़िज़ाओं के जायके से आशना नहीं किया। हम तो शायद नमक को ग़िज़ा गिनते भी नहीं। अली ने फरमाया एक चीज उठा ले, एक रहने दे, नाम नहीं लिया था। बेटी ने नमक उठाया। यहां एक लफ्ज़ है, खुदा करे कि मैं समझा सकूं। अमीर ने नमक वापस ले लिया। फरमा मेरा लाल नमक रहने दे, दूध उठा ले, हो सकता है सुबह इसकी जरूरत पड़े। मेरा कोई मेहमान हो जिसके लिए शरबत बनाना पड़े। जिन्हें समझ आई है हाय करके रोना। वह मनहूस मेहमान सुबह आ गया जिसने जहर से पूछी हुई तलवार मेरे मौला के फर के अतहर पे मारी। हसन ने नमाज मुकम्मल की, उधर से कातिल आया, उधर से शरबत आ गया। अली फरमाते ये मुझसे ज्यादा घबराया हुआ है, ये शरबत इसे पिला दो। अली करीम थे, मेरी तरफ देखना जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। अली करीम थे। अली ने फरमाया कातिल को शरबत पिलाओ। ये नहीं बताया कि कौन पिलाए। हर सहाबी एक एक कदम पीछे हट गया, कहीं अली मुझे ना कह दे, कहीं अली मुझे ना कह दे। अली ने आंखें खोल के कहा अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। मातम करो, मातम करके सुनो, अभी ठहरना न्याजों से। जनाजा उस वक्त आएगा जब मैं इशारा करूं। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। इन्हीं उठती आवाजों में दुआ करें, खुदा किबला काबा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब को सेहत कामिल आजिला अता करे, इनके बच्चों को सलामत रखे। अल्लामा साहब किबला का साया हमारे सरों पे सलामत रहे। मैं 2 या 3 फिक्रे गिन के और कहता हूं, गिन के। आगाज लैलतुल कद्र था। लैलतुल कद्र की पहली रात थी जब अली ने बेटी के घर अफ्तार किया। अगला लफ्ज पढ़ने लगा हूं, जितने जितने साहिबान ईमान है उनके दिल से हाय निकलेगी। सारी रात अली की बेटियां कुरान सर पे रख के बेका या अल्लाह। शर्म करके नहीं, रो ऐसे जैसे गाजी को पुरुषा दिन, रो ऐसे जैसे हुसैन को पुरुषा दिन। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। मेरा बच्चा बका जनाब सैयदा तुम्हें सलामत रखे। बीबी कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अजादारा ने इमाम मजलूम, रात का वक्त है, इबादत हो रही है, या अली के दरवाजे पे असलहे की झनकार की आवाज आई। आवाज सुनी अली ने। जिस सुबह अली जख्मी हुए रात को असले की झनकार आई, घोड़े की टापों की आवाज आई। गाजी उठ के दौड़ने लगा। अब्बास
अब्बास दौड़ने लगा दरवाजे की तरफ। अली की आवाज, अब्बास रुक जाओ। अब्बास रुक गए। इसी लाहौर में मैंने 3 साल पहले यह फिक्रा पढ़ा था कि घोड़ों की टापों की आवाज आई अली के दरवाजे पे, असलहे की झनकार आई और गाजी दौड़े। अली ने फरमाया गाजी रुक जाओ। मजमे से एक सैयद उठा, उसने मुझे कहा नासिर अब्बास, अली भी गाजी को रोकता रहो। अल्लाह तुम्हारा पुरुष कबूल। हुसैन की माँ तुमसे राजी हो। हजरत ज़हरा इन आंसुओं को कबूल करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम अबू तालिब का बेटा खुद बाहर आया। अली ने देखा 4 नौजवान हैं जिन्होंने नकाब की हुई है, हाथों में नंगी तलवारें हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए। अली ने फरमाया कौन? चारों घोड़े से उतरे, चारों घोड़े से उतरे। उन्होंने अपनी तलवारें जमीन पे फेंकी, अली के हाथ चूमे। पहली आबादी मौला में असबग इब्न नबातो, अली का जानिसार। दूसरी आबादी मौला में हुज़ैफा यमानी। तीसरी आबादी मौला में अब्दुल्ला इब्न अफीफ। चौथी आबादी मौला में इब्राहिम इब्न मालिक असलम। अली फरमाते आधी रात को आराम और इबादत छोड़कर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? कहने लगे मौला, जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है आपकी तकरीरों से डर लग रहा। मौला तुम्हारी जिंदगी करे। जिन्होंने जुमला सुना, मौला आपकी तकरीरों से डर लग रहा। मौला हसन को वसीयतें क्यों लिखवाई? मौला क्यों कहा कि आज 17 रमजान हो गई, ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है, मौला जमाना दुश्मन है। हम चारों ने कसम खाई है हम चैन से नहीं सोएंगे। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू नमाज पढ़, हम दरवाजे पे पहरा देंगे। अली ने फरमाया खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, लेकिन जाओ मुझे अल्लाह के हवाले करो। तुम अपने अपने घरों में वापस चले जाओ, मैं तुम्हें इमाम हो के हुक्म देता हूं, मुझे खुदा के हवाले करो, अपने अपने घरों में वापस जाओ। हुज़ैफा कहता है जब अली ने इमाम बन के हुक्म दिया, अब हम पे रुकना हराम था, हम पिछले कदम मुड़ने लगे। मुझे कयामत तक वो मंजर नहीं भूलेगा जब अली ने आखिरी दफा अपना हाथ उठा के अली ने हमें अलविदा कहा। हुज़ैफा कहता मैं घर आया, मैंने अपनी तलवार फेंकी, मैं अपने सहन की मट्टी पे बैठ के रोना शुरू हो गया। मेरी बीवी मेरे करीब आई, कह लगी हुज़ैफा होश कर, अली का सिपाही होकर रोता है, दुनिया क्या कहेगी? कहता रो ना तो क्या करूं, अली ने पहरा नहीं देने दिया, हालात कूफे के खराब है। हुज़ैफा कहता है रोते रोते मुझे नींद आ गई, मैं थोड़ा सा सोया था कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ा। हुज़ैफा जाग, सुन ये शोर कैसा? हुज़ैफा ने सुना, आवाज आ रही थी कद को दिला अमीर मोमिनों का अमीर बालक ज़ैनब रमजान में। हजरात एक जरूरी ऐलान सुना, अमीर उल मोमिनीन का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान अली के जनाजे को कंधा देना चाहे,
मुसलमान